बजे पहुंचना चाहिए था, ये पहुंचे 3:15 पे। हमारी मोना दीदी सम्मान में इनके खड़े होकर अपनी कुर्सी बैठने के लिए दी। वहाँ पे तीनों हमारे प्रमोद तिवारी जी, मोना दीदी और ये थे कार्यकर्ताओं में जब नारेबाजी होने लगी, बल्कि हमारी मोना दीदी पहले गई समझाने, उसके बाद प्रमोद जी गए, ये पीछे ही खड़े रहे, इनको कोई हाथ तक नहीं लगाया, एकदम झूठा आरोप लगा। जिस तरीके से एक महिला जो कि हमारी विधायिका है उनको गाली दी जाती है, भाजपा की संस्कृति महिला विरोधी रही है। ये आरएसएस की जो नाजायज पार्टी है ये हरदम जो है महिलाओं को अपमानित करने का काम करती रही है। ये इनसे ये नहीं देखा जा रहा है कि प्रतापगढ़ जिले में एक महिला विधायक कैसे है, ये उसको किसी तरीके से जो डोमिनेट करके उसको जो है चुनाव में हराना चाहते हैं या उसको जो है बदनामी करना चाहते हैं, इसलिए कि भाजपा की नियत रही है। पे संघर्ष करेंगे, अपने नेता के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज के विरोध में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वो हमारे ब्राह्मण शिरोमणि हैं माननीय प्रमोद तिवारी जी, और उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत कहीं भी एक वीडियो दिखाया जाए जहां पे सांसद के ऊपर हमला हुआ है, उन्होंने सुनियोजित तरीके से प्री प्लान के तहत ऐसा काम किया है और हमारे नेता को बदनाम करने का काम किया है। इसके लिए ये भाजपा की साजिश है। भाजपा के पास ये बताइए हिस्ट्री शीटर को कैसे लेकर के सांसद घूम रहे हैं, आप हमको बताइए। क्या भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है कि वो जो है गुंडों को, अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और उधर से वो साफ करके निकालते हैं? ऐसा चलेगा? हम लोग जो हमारी पार्टी की तरफ से आदेश होगा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। हम कोई दंगाई थोड़ी हैं, दंगाई तो भाजपा के लोग हैं। बिल्कुल निराधार है और आरोप कहीं साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से वो अच्छे ढंग से गए हैं और वहाँ पर से हटने के बाद उनके पास कहाँ से उनका कुर्ता फट गया ये वही जाने, उनके साथी ही बता सकते हैं। और उन्होंने और उनके साथ सांसद व विधायक गणों ने नेशनल हाईवे जाम किया, उसके खिलाफ एक भी एफआईआर आज तक नहीं हो पाया। अन्य कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद उसे तुरंत जेल भेज दिए होते। ये रणनीति है भाजपा की, और ये जो एफआईआर दर्ज हुआ ये गलत हुआ है, जबकि हमारे सांसद महोदय को कोई भी चोट नहीं आई है मौके पर, लेकिन ये लालगंज पहुंच करके अपने कार्यालय पे अपना शर्ट खुद फाड़े हैं और वहाँ पे इनको मंच पे कोई भी नहीं, इनको सुरक्षित हमारे आदरणीय माननीय प्रमोद तिवारी भैया जी ने इनको वहाँ से मंचस्थान से इनको अच्छे ढंग से विदा किया। ये जी आज क्या प्रोग्राम था? आज भैया हमारे नेता के खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई की गई और उसके विरोध में हम लोग जो है आज डीएम साहब को ज्ञापन देने का काम किया। जी, तो जिस तरीके से संगम लाल गुप्ता आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस गुंडों की पार्टी है, क्या कहेंगे? संगम लाल स्वयं वहाँ पर गुंडों के साथ गए थे और उनका समय 12 बजे का था। हमारे नेताजी का कार्यक्रम चल रहा था। मोना दीदी ने उनके पहुँचने पर उनको स्थान दिया और अपनी सीट दे करके उनको वहाँ पर बैठाया। उसके बाद उनके साथ जो गए गुंडे थे वे मंच पर चढ़ गए और माइक छीनने लगे, माइक छीन करके फेंक दिया और वो हल्लाबाजी करने लगे। उसके बाद वहाँ से सांसद जी सकुशल बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद लालगंज जाते हैं और लालगंज में उनका कुर्ता कहाँ फट जाता है भगवान जाने और कैसे कुर्ता। और इसके अलावा उनके साथ जो भी आपराधिक लोग गए थे उनके सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज है, 302 के मुकदमे दर्ज हैं ऐसे। और हम लोग इसकी न्यायिक जांच की मांग करते हैं। अगर न्यायिक जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपके नेता राष्ट्रीय प्रमोद तिवारी जी पर 307 धारा लगाई गई है, इस पर क्या कहेंगे? वहाँ पर 307 धारा शासन प्रशासन द्वारा एक पक्षी कार्रवाई की गई है और 307 कहीं भी सिद्ध नहीं हो सकता है। उनको कहीं मारा ही नहीं गया है और कोई एक वीडियो दिखा दें। हमारे नेता ने, माननीय प्रमोद तिवारी ने, आराधना मिश्रा ने तो वीडियो सारी जारी कर दिया है और वो वीडियो राज्यपाल तक, मुख्यमंत्री तक भी गए हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से संगम लाल गुप्ता वहाँ पर पहुँचे थे, क्या ये भाजपा की साजिश है? ये भाजपा की साजिश है और उन लोग कार्यक्रम को बेकार करने के लिए गए थे। वे वहाँ के कुछ स्थानीय गुंडों को मदद पहुंचाने के लिए गए थे, जिनके कहने पर गए थे और इनका समय 12 बजे का था और ये वहाँ पर पहुँचे 2:30 बजे। और हम आपको इनका कार्यक्रम दिखा दें, इनका आप कार्यक्रम देख लीजिए, इनका समय देख लीजिए और इनके जो सारे कार्यक्रम हैं आप स्वयं देख लीजिए कि इन्होंने क्या दिया था। तो जिस तरीके से संगम लाल गुप्ता प्रमोद तिवारी जी पर आरोप लगा रहे हैं, क्या निराधार हैं? बिल्कुल निराधार है और आरोप कहीं साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से वो अच्छे ढंग से गए हैं और वहाँ पर से हटने के बाद उनके पास कहाँ से उनका कुर्ता फट गया ये वही जाने, उनके साथी ही बता सकते हैं। और उन्होंने और उनके साथ सांसद व विधायक गणों ने नेशनल हाईवे जाम किया,
उसके खिलाफ एक भी FIR आज तक नहीं हो पाया। अन्य कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद उसे तुरंत जेल भेज दिए होते। अच्छा, इसके साथ आप कहना चाहते हैं भाजपा की लगातार तानाशाही चल रही है? लगातार तानाशाही चल रही है। और एक पक्षी दूसरे दिन, उस दिन पहले दिन सुनील त्यागी ने बताया कि हमको चोट नहीं लगी, कहीं कोई बात नहीं हुई, लेकिन शासन प्रशासन के दबाव में उन्होंने दूसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाई दूसरे दिन। और पहले दिन उनके 5 FIR दर्ज हुए। हमारे 8 लोग चोटिल हैं, 8 लोगों को चोट लगी हुई है, सबके मेडिकल हैं, लेकिन आज तक किसी का FIR दर्ज नहीं हो सका। ये शासन प्रशासन की दोहरी नीति कब तक चलेगी? ये अन्याय बिल्कुल नहीं चलेगा। ये योगी मोदी की ब्राह्मणों के खिलाफ एक साजिश है जिसको संगम लाल पूरा कर रहे हैं। ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। अब ब्राह्मण हमारे उत्तर प्रदेश के नेता, ब्राह्मणों के नेता हैं माननीय प्रमोद तिवारी जी। उनको अगर किसी भी प्रकार की ये गलतफहमी में सरकार कुछ काम करती है, उनके खिलाफ कार्रवाई तो हम सब ईंट से ईंट बजा देंगे और कहीं भी कोई बाकी नहीं रह जाएगा। इस तरीके से अगर मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता तो आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? हम मुकदमे के वापस लेने के लिए जब तक नहीं लिया जाएगा, हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से उनको ज्ञापन दिए। अगर ज्ञापन पर सरकार कोई विचार नहीं करती है तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। हमारे जो भी ये आज का कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें हम सभी कांग्रेस जन एकत्र हैं। यहाँ पे एकत्र है तो क्या प्रोग्राम था भैया आज यही ज्ञापन सौंपने का प्रोग्राम था। तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लादे जा रहे हैं, जी, ये भाजपा की क्या साजिश है? ये रणनीति है भाजपा की। और ये जो FIR दर्ज हुआ ये गलत हुआ है, जबकि हमारे सांसद महोदय को कोई भी चोट नहीं आई है मौके पर, लेकिन ये लालगंज पहुंच करके अपने कार्यालय पे अपना शर्ट खुद फाड़े हैं और वहाँ पे इनको मंच पे कोई भी नहीं, इनको सुरक्षित हमारे आदरणीय माननीय प्रमोद तिवारी भैया जी ने इनको वहाँ से मंचस्थान से इनको अच्छे ढंग से विदा किया। जी, तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, अगर ये वापस नहीं किए जाते तो क्या करेंगे आप लोग? इसके आगे हम लोग फिर जैसा होगा वैसा करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम करेंगे। जी, अच्छा, तो जिस तरीके से ब्राह्मणों को क्या भाजपा सरकार टारगेट कर रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, भाजपा सरकार बिल्कुल टारगेट कर रही है। जी, तो भैया क्या प्रोग्राम था? तो जिस तरीके से प्रमोद तिवारी आपके राष्ट्रीय नेता पर 307 मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, किस हद तक सही है? बिल्कुल गलत है और मैं इसकी पुरजोर तरीके से निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। भर्त्सना करते हैं। तो भैया क्या प्रोग्राम था आज यहाँ? हम ये चाहते हैं हमेशा सरकार को दोनों तरफ पे मुकदमा दर्ज करना था। आज सरकार बिल्कुल एकदम उत्तर प्रदेश में तानाशाही पे उतारू है और ब्राह्मणों को एकदम टारगेट पे ले लिया है। ब्राह्मण कहीं पर भी बोलता है तो प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। सरकार कहीं ना कहीं ब्राह्मण के खिलाफ अत्याचार कर रही है। तो मतलब कि भाजपा सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल एकदम एक सत्य बात है, ब्राह्मण को टारगेट करके काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता, राजनेता और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, अगर ये वापस नहीं करते तो रणनीति आप लोगों की आगे की क्या? रणनीति यही होगी जो हमारी पार्टी की तरफ से आदेश होगा, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। हम कोई दंगाई थोड़ी हैं, दंगाई तो भाजपा के लोग हैं। अच्छा, संगम लाल गुप्ता तो आरोप लगाते हैं कांग्रेस की पार्टी गुंडों की पार्टी है। उनसे बड़ा गुंडा कौन है? खुद देखिए रोड पे पूरा हाईवे जाम कर रहे हैं, एक भी मुकदमा नहीं हो रहा है। दूसरे का कार्यक्रम है, वहाँ पे चढ़ के मारपीट कर रहे हैं। ये भाजपा वाले को स्वयं मारे, ये कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं मारा था। अच्छा, उनका आरोप है प्रमोद तिवारी जी ने उनको मारा, वायरल वीडियो हो रहे हैं। कहीं पर भी एक वीडियो दिखा दे संगम लाल जी, वो हमारे सांसद हैं। प्रमोद तिवारी पर झूठा आरोप है। ये बिल्कुल कराकर अन्याय है और झूठा आरोप है। अगर मुकदमों को वापस नहीं लिया जाएगा तो पार्टी का जो आदेश होगा वो किया जाएगा, धरना प्रदर्शन होगा, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे। अभी सड़क पे संघर्ष करेंगे, अपने नेता के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज के विरोध में आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वो हमारे ब्राह्मण शिरोमणि हैं माननीय प्रमोद तिवारी जी, और उनके ऊपर क्रिमिनल एक्ट के तहत कहीं भी एक वीडियो दिखाया जाए जहां पे सांसद के ऊपर हमला हुआ है, उन्होंने सुनियोजित तरीके से प्री प्लान के तहत ऐसा काम किया है और हमारे नेता को बदनाम करने का काम किया है। इसके लिए साजिश थी, ये भाजपा की साजिश है। भाजपा के पास ये बताइए हिस्ट्री शीटर को कैसे लेकर के सांसद घूम रहे हैं? आप हमको बताइए, क्या भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है कि वो जो है गुंडों को, अपराधियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और उधर से वो साफ करके निकालते हैं? ऐसा चलेगा? आप बताइए हमको। संगम लाल गुप्ता के साथ जितने लोग गए थे हिस्ट्री शीटर थे। बिल्कुल हिस्ट्री शीटर थे, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं 302, 307 के, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। और संगम लाल गुप्ता तो आरोप लगाते हैं प्रमोद तिवारी जी गुंडे हैं। मैं ये कह रहा हूँ प्रमोद तिवारी जी के ऊपर आप कोई भी आपराधिक मुकदमा दिखाइए, आप बताइए। अच्छा, संगम लाल गुप्ता जी कह रहे हैं कि हमको जो है मारा गया, पीटा गया, हमारी शर्ट फाड़ी गई। आप उनका वीडियो देख लीजिए, ना उनका शर्ट फटा हुआ है निकल रहे हैं तो, ना उनके कोई चोट है और वो लंगड़ा करके निकल रहे हैं, फिर अगले ही कदम पे दोनों पैर रख
टक्कर के बराबर गाड़ी पे जा रहे हैं, तो आप बताइए उनकी शर्ट कहाँ फट रही है, कहाँ हमला हुआ है? करोड़ रुपए भाजपा की साजिश है, क्या हुआ जी? मैं एक बहुत इस मामले में एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से एक महिला जो कि हमारी विधायिका है उनको गाली दी जाती है, भाजपा की संस्कृति महिला विरोधी रही है। ये आरएसएस की जो नाजायज पार्टी है ये हरदम जो है महिलाओं को अपमानित करने का काम करती रही है। ये इनसे ये नहीं देखा जा रहा है कि प्रतापगढ़ जिले में एक महिला विधायक कैसे है, ये उसको किसी तरीके से डोमिनेट करके उसको जो है चुनाव में हराना चाहते हैं या उसको जो है बदनामी करना चाहते हैं, इसलिए कि भाजपा की ये नियत रही है। और आप संगम लाल गुप्ता जी की बात कर रहे हैं, आप जिले के निवासी हैं, आप बताइए संगम लाल गुप्ता क्या थे? क्या इनका राजनीति में पहले कोई इतिहास रहा है? क्या इन्होंने जनता के लिए कुछ किया है, कोई जन कार्य किया है? हम जहाँ तक मुझे पता है कि एक छोटे से व्यापारी थे, मुंबई जाकर एक बड़े व्यापारी बनकर आते हैं और पैसे के दम पर पहले अपना दल में जाते हैं और अपना दल में जाकर पैसे के दम पर भाजपा में टिकट, भाजपा के ही कार्यकर्ता जो है यहाँ पर संघर्ष किए हैं सड़कों पर, आज मैं उनकी भी आवाज़ उठाना चाहता हूँ। उन भाजपा के कार्यकर्ताओं को जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनका हनन करके ये टिकट पाते हैं और आज जो है एक जो हमारी विधायिका है उनको गाली दिलवाते हैं गुंडों से। ये आज तक प्रतापगढ़ के इतिहास में कभी नहीं रहा है। ये प्रतापगढ़ की संस्कृति को बदनाम किया जा रहा है। ये गुंडों की धरती जो जाकर ये बाहर बताया करते हैं, इनको रोज धमकियां मिलती हैं, रोज इनको आता है गुंडों से वसूली के लिए। आप बताइए और किसी नेता को तो नहीं आता है? और भी बड़े बड़े उनसे बड़े व्यापारी हमारे जिले में हैं, उनको आता है? नहीं आता है, इसलिए कि वो प्रतापगढ़ की छवि को खराब करना चाहते हैं। इस बात को समझिए। जिस जिले संगम लाल गुप्ता की साजिश है। जी बिल्कुल, संगम लाल गुप्ता। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप देखिए कुछ दिन पहले और भी वो धरना पे बैठे थे। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था हमारे यहाँ, आपको याद होगा। धरने पर बैठे थे, उन्होंने क्या आरोप लगाया था? अपहरण हो गया प्रत्याशी का। क्या क्या हो गया? क्या कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? क्या मोना जी और प्रमोद जी के ऊपर कार्रवाई सिर्फ इसलिए हो रही है कि वो महिला है, या इसलिए कार्रवाई हो रही है कि वो ब्राह्मण है, या इसलिए कार्रवाई हो रही है कि वो कांग्रेस के हैं? शर्म आनी चाहिए भाजपा और संगम लाल गुप्ता जैसे नेताओं को कि जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हमारी बहन को अगर आप क्या है, मेरी बहन को, मैं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सरोज कश्यप बोल रही हूँ। आज हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई जो हमारी इतनी सीधी सादी महिला विधायिका मोना मिश्रा जी को गाली दे की है, जो गुड्डू पाड़े हैं और ये संगम लाल गुप्ता के जो चहेते हैं, ये मोना दीदी को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, झूठा इल्जाम लगा रहे हैं हमारे प्रमोद तिवारी जी के। कोई एक नेता भी बता दे कि हमारे प्रमोद तिवारी जी की छवि आज तक कभी खराब हुई? एक छविदार नेता हैं और उनकी छवि और मोना जी की छवि धूमिल करने के लिए संगम लाल गुप्ता एकदम मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत गलत है। अगर ये अपना गलती नहीं मानते हैं तो महिला कांग्रेस बहुत बड़ा आंदोलन करने में मजबूर रहेगी। धन्यवाद। इस तरीके से आरोप कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं पे लगा है, आगे की रणनीति आप लोग क्या रहेगी अगर वापस? जी कांग्रेस के नेता पे आरोप लगा रहे हैं, ये एकदम गलत आरोप लगा रहे हैं। संगम लाल को वहाँ से उनके साइडों एकदम सही सलामत हाल से निकालते हैं, गाड़ी तक बैठालते हैं, वहाँ तक कोई अपनी घटना नहीं हुई। वहाँ से लालगंज आते हैं, इनका कुर्ता फटा रहता है। अच्छा, वहाँ पर घटना क्या घटी थी? घटना वहाँ कुछ नहीं घटी थी। वहाँ पे ये पहुँचे थे, इनको 12 बजे पहुँचना चाहिए था, ये पहुँचे 3:15 पे। हमारी मोना दीदी सम्मान में इनके खड़ी होकर अपनी कुर्सी बैठने के लिए दी। वहाँ पे तीनों हमारे प्रमोद तिवारी जी, मोना दीदी और ये थे कार्यकर्ताओं में जब नारेबाजी होने लगी, बल्कि हमारी मोना दीदी पहले गई समझाने, उसके बाद प्रमोद जी गए, ये पीछे ही खड़े रहे, इनको कोई हाथ तक नहीं लगाया, एकदम झूठा आरोप लगा रहा। वहीं पे इनके नेता जो गुड्डू ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुके थे, उन्होंने पहले कुर्सी उठा के फेंकना, तोड़ना, माइक तोड़ना शुरू किया, तब हंगामा शुरू हुआ है। मतलब भाजपा की तानाशाही चल रही है? हाँ, भाजपा की तानाशाही, एकदम तानाशाही। एक बात ये कहना चाहता हूँ आपसे कि पहले ये बताया जाए कि उन्होंने खुलेआम हमारी बहन विधायिका मोना दीदी को उन्होंने गाली दिया है, तो ये बात पूछिए गुड्डू पांडे ने, तो आप हमको ये बताइए कि उन्होंने जो है अपमान किया नारी का कि नहीं किया? महिला का अपमान हुआ? योगी जी तो महिला सशक्तिकरण नियम चला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? इनके विरोधी है योगी मोदी, दोनों महिला विरोधी। महिला विरोधी ना होते मोदी तो अपनी पत्नी को ना भगा देते। एक तो पत्नी नहीं रख पाए तो पूरा देश क्या वो संभाल पाएंगे? महिला विरोधी है मोदी। ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रमोद तिवारी जी 80 से लेकर के लगातार एक पार्टी, एक झंडा, एक क्षेत्र से विधायक रहे। आज तक 2 बार उनकी बेटी, सम्मानित बेटी हैं, वो विधायक रहे। आज तक इस तरीके से आरोप उनके चरित्र पर, उनके व्यक्तित्व पे, उनके राजनीतिक जीवन पे किसी ने नहीं लगाया। मैं मजबूती से कहना चाहता हूँ यह दूसरा प्रयास है। इसके पहले एक प्रयास और किया गया था। अच्छा, संगम लाल गुप्ता जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गुंडा कहते हैं, उस पर क्या कहेंगे? संगम लाल गुप्ता जी खुद ही गुंडा हैं, वो विवादित व्यक्ति हैं। पिछली बार के चुनाव में छोटे सरकार करके एक कोई चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी अपना कुर्ता फाड़ करके माननीय प्रमोद तिवारी जी की छवि को बदनाम करने की कुत्सित प्रयास किया था। लेकिन जांच में जब यह बात सामने आई
कि ठीक उसी दिन उसी समय पर माननीय प्रमोद तिवारी जी उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारक रहे और मायावती जी और राजनाथ सिंह जी के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। ये अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा, और ये पहला प्रयास नहीं है। संगम लाल जी की ये सुनियोजित और प्रायोजित कार्यक्रम था इस तरीके से फंसाने के लिए कि ऐसा मुकदमा प्रमोद तिवारी जी को बदनाम कर दिया जाए। प्लानिंग के तहत अगर वो सांसद थे, अतिथि समागम के सम्मान की परंपरा हमारी विधायिका जी किया जाए। जिस तरीके से आरोप लगता है संगम लाल जी की अगर मार खाए हैं तो केवल कपड़े फटे हैं, शरीर पर चोट नहीं है। संगम लाल जी अगर आप वीडियो देखें तो सुरक्षित हूटर बजाते हुए चले गए। अब अपनी गाड़ी में बैठ के अपना कोई कपड़ा फाड़ ले, अपना मोबाइल तोड़ ले, वीडियो में कहीं हो तो दिखाएं आप। एक बहुत बताइए जरूरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि संगम लाल गुप्ता जी, जैसे मैंने बताया कि वो नेता नहीं है, वो एक व्यापारी है और अपने आप को नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उसके लिए वो हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं और किसी पार्टी से लोग आ रहे हैं उनको मिला रहे हैं। यहाँ तक कि आप समझिए कि एक जिले के ही भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं जो मंत्री भी हैं, उनकी भी छवि खराब करने के लिए संगम लाल गुप्ता पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भाजपा में ही अंतरकलह है, भाजपा के अंतरकलह की लड़ाई है। ये भाजपा के लोगों में ही अंतरकलह जो चल रही है, उसी का परिणाम जो है आप जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देख लीजिए। एक लोग धरना पर बैठते हैं और एक लोग वहीं पर जो है आकर जो है उस धरने के विरोध में बात करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि संगम लाल जी अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। अगर वो नेता होते तो इस तरीके का आरोप और इस तरीके का कृत्य कतई नहीं करते। न वो एक महिला अपमान पर अपने ही कार्यकर्ताओं को जो है आवाज डांटते, फटकारते और उसके खिलाफ आवाज उठाते। ये कोई भी पार्टी का नेता हो, जैसे हमने बताया, अगर वो नेता होगा, अगर वो जननायक होगा, जनता की बात सुनने वाला होगा, तो महिला के विरुद्ध अगर इस तरीके के अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल होगा तो उसका इस बात का भी विरोध करेगा। इस बात को मैं आपसे कहना चाहूँगा। महिला कांग्रेस, आप कांग्रेस की महिला नेता हैं, तो आप लोगों का रुझान अब की क्या रहेगा? हमारा रुझान है कि हमारी सरकार बनने जा रही है अभी। यही सोच के संगम लाल गुप्ता रामपुर खास में जाके हमारे प्रमोद तिवारी और मोना दीदी की छवि खराब करना चाहते हैं। केवल छवि खराब करना है? जी बिल्कुल छवि खराब करना। प्लानिंग के तहत हाँ, बिल्कुल। उनको यह नहीं समझ में आता कि जो अपनी माँ की उंगली पकड़ चल रहे थे तब से प्रमोद तिवारी जी राजनीति कर रहे हैं, उनको यह नहीं समझ में आ रहा है। हमारी मोना दीदी को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो भैया क्या प्रोग्राम था? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार झूठों की सरकार है। यहाँ प्रधानमंत्री सफेद झूठ बोलते हैं और इतना झूठ बोलते हैं कि जनता को जो है वो मूर्ख समझते हैं। और वो पूरी ट्रेनिंग भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्रियों को है, सारे सांसदों को है, सारे विधायकों को है। आज सांगीपुर की धरती पे जो हुआ है वो बहुत जघन्य है, बहुत घृणित है। हमारे कांग्रेस पार्टी की सम्मानीय विधायक मोना दीदी, जन जन में जिनका सम्मान है, आज उनको अश्लील शब्द बीजेपी वालों ने कहा है। धिक्कार है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी सम्मान की बात करते हैं। एक सांसद के साथ गुंडे भारतीय जनता पार्टी के और एक विधायक महिला, सम्मानित महिला को गाली दे रहे हैं मंच पे, और वहाँ की उग्र जनता ने उनको धक्का दिया है, लेकिन किसी ने मारा नहीं है। वहाँ से वो सही सलामत अपनी गाड़ी की तरफ गए हैं। और जब वो लालगंज पहुंचते हैं कोतवाली तो उनका शर्ट फटा रहता है। लेकिन जिस पार्टी का प्रधानमंत्री झूठा हो, शीर्ष नेतृत्व झूठा हो, तो संगम लाल झूठे होंगे ही। इसका कल्पना आप खुद